हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की जो तैयारी है आपकी बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को जो है बता दिएगा हमारे चैनल पर आपकी जो तैयारी रेगुलर बेसिस पर करवाई जा रही है प्रैक्टिस सेट्स की। तो चैनल पर जो है सब्सक्राइब कर चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। बाकी पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ पर जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको देखिए फ्री पीडीएफ, बाकी जो क्लास का अपडेट होता है वहाँ पर डेली बेसिस पे आपको दिया जाता है। उसी के नीचे देखें तो अपने इंस्टाग्राम का पेज का लिंक, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक। बाकी क्लासेस की बात करें तो सुबह 11 बजे जो आपको जीके चेस की क्लास, और शाम को जो 7 बजे इसी टाइम पे आपको डेली जीके हिंदी की क्लास देखने को मिलती है प्रैक्टिस सेट की, ठीक है। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे, देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया। एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और बताते हुए चलेंगे सही सही उत्तर का। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी दो क्लास स्टार्ट हुई। निम्न में से दंत ध्वनि कौन सी है, ठीक है। पूछा गया आपका निम्न में से दंत ध्वनि कौन सी है। दंत, दंत यहाँ पे हो जाएगी साथियों ल। जो आपका सी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट है, ठीक है। दंत जो है आपकी यहाँ पे ल ध्वनि हो जाएगी। जो आपका सी वाला विकल्प देगा छठे पे आपका सही उत्तर, ठीक, क्लियर है। ख जो आपका कंठ में आ जाएगा, च जो आपका तालब में आएगा, प जो है आपका जो फ जो है आपका ओष्ठ में आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 7वां नंबर, क्या पूछा गया उत्तर देंगे। किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का जो है प्रयोग हुआ है, बताइए। मतलब एक क्रिया खत्म करते ही दूसरी क्रिया आरंभ होना। तो वह नहाकर पढ़ेगा, यानी कि जो दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे आपके देखिए पूर्वकालिक क्रिया का जो है प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो जो आपका ये वाला ऑप्शन दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। वह नहाकर पढ़ेगा वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का जो है प्रयोग हुआ है जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है। तब पहली क्रिया जो आपकी पूर्वकालिक क्रिया होती है, यहाँ नहाकर जो आपकी पूर्वकालिक क्रिया, और पढ़ेगा पढ़ेगा वो आपकी दूसरी क्रिया हो जाएगी, ठीक। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 8वें नंबर पे, ध्यान से बताइएगा। साहित्य का रिक्त स्थान की पूर्ति करने हमको खंड काव्य में मुख्य चरित्र की किस एक प्रमुख विशेषता का चित्रण होने के कारण अधिक रिक्त स्थान नहीं होता है, बताइए क्या। खंड काव्य में मुख्य चरित्र की किस एक प्रमुख विशेषता का चित्रण होने के कारण अधिक रिक्त स्थान नहीं होता है क्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका विविधता और विस्तार। जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन 8वें पे आपका right, ठीक है। खंड काव्य में मुख्य चरित्र की एक सॉरी खंड काव्य में मुख्य चरित्र की किसी एक प्रमुख विशेषता का चित्रण होने के कारण अधिक विविधता और विस्तार नहीं होता है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका पर राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ा जाएगा आपका 9वां नंबर है, उत्तर देंगे सर। तो क्या पूछा गया है 9 नंबर पे, ध्यान से सुनिएगा, बताइए। इनमें से कौन सा विकल्प आपका सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा, बताइए। इनमें से कौन सा जो विकल्प है सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा। 9 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों छात्र छात्रा ने बहुत ओजपूर्ण स्व रचित कविता सुनाई, ठीक है। आपका सरल वाक्य के अंतर्गत आ जाएगा। यहाँ पे बस में खराबी थी इसलिए दुर्घटना हुई। आपका देखिए दो वाक्य हो गए, यानी कि आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा ये वाला। अ, प्रधानमंत्री ने कहा कि, यहाँ पे देखिए कहा कि यानी कि मिश्र वाक्य हो जाएगा। श्याम और मोहन, श्याम आया और मोहन चला गया, ये आपका देखिए ये भी संयुक्त वाक्य है। छात्रा ने बहुत ओजपूर्ण स्व रचित कविता सुनाई, ये आपका क्या हो जाएगा। तो सरल वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। तो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखेंगे 10वां नंबर है। ध्यान से सुनिएगा, पूछा क्या गया उत्तर देंगे। किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ, बताइए। किस वाक्य में जो है निपात का प्रयोग हुआ। तो निपात का जो प्रयोग है साथियों हुआ है आप भी आइएगा, ठीक है। इसमें आपका जो है निपात का प्रयोग हुआ है। निपात यानी कि जो भी दिया गया आपका कैसा है, तो आपका निपात है। निपात क्या होता है। निपात का प्रयोग भावार्थ को अधिकता प्रदान करने के लिए जो है किया जाता है, ठीक है। भावार्थ को है जो है अधिकता प्रदान करने के लिए निपात का प्रयोग किया जाता है। भी जो है इस वाक्य में आने पर जो है बल डाल रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, देखेंगे 11 नंबर। केस का पर्यायवाची शब्द नहीं है क्या, बताइए। केस का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कुंटल कच सिरोहरू और सरोहरू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए सरोहरू, सरोहरू जो आपका देखिए केस का पर्यायवाची शब्द नहीं हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। सरोरू जो है आपका देखिए कमल का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 12 नंबर, उत्तर दीजिएगा साइड आंसर। वह खंबा गिर जाएगा इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है, ठीक है। वह खंबा गिर जाएगा इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है।
तो इस पंक्ति में जो विशेषण आपका जो है निज निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे आइडेंटिटी वह खंबा गिर जाएगा। इस पंक्ति में जो आपका दिखे निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण है, यहाँ वह सर्वनाम है और खंबा जो है आपका देखिए संज्ञा से पूर्व आया है। ठीक है, वह जो सर्वनाम है खंबा संज्ञा से जो है पूर्व आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा, किस विकल्प में सही परिभाषिक शब्द है बताइए, किस विकल्प में सही परिभाषिक शब्द दिया गया है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो जो दिया गया है जुवेनाइल ऑफेंडर, किशोर अपराधी, तो परिभाषिक शब्द दिया गया आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है, जुवेनाइल ऑफेंडर जो है आपका किशोर अपराधी दिया गया है आपका कैसा है, तो परिभाषिक शब्द हो जाएगा सही परिभाषिक शब्द। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 14 नंबर, ध्यान से सुनिएगा बताइएगा, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है। ठीक है, निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है, तो महाप्राण व्यंजन जो दिया गया है ख, मैंने आपको बताया है महाप्राण व्यंजन कौन सा है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा व्यंजन जो होता है महाप्राण व्यंजन कहलाता है। ठीक है, तो इसमें जो आपका ख है महाप्राण व्यंजन है क एवं च, क और च आपके प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ग हो जाएंगे, तो ये आपके महाप्राण नहीं होंगे, अल्प प्राण हो जाएंगे। ग आपका तीसरा व्यंजन है, तो ये भी आपका देखिए अल्प प्राण में आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 15 नंबर, उत्तर देंगे, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, रेखांकित पद कैसा है बताइए, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, रेखांकित पद आपका कैसा है, तो किस किस को रेखांकित किया है, तो किस आपका जो हो जाएगा सर्वनाम, सर्वनाम हो जाएगा, जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, किस किस यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 16 नंबर, ध्यान से सुनिएगा बताइएगा, कौन सी संज्ञा क्रियापद के साथ शुद्ध है बताइए, कौन सी संज्ञा जो है क्रियापद के साथ शुद्ध हो जाती है साथियों, इसका सही उत्तर क्या होता है, तो आपका होता है ध्यान देना, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, ध्यान देना, ध्यान आपका संज्ञा शब्द है जो देना क्रिया के साथ शुद्ध रूप से प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से आपका 17 नंबर उत्तर देंगे, अपादान कारक युक्त वाक्यांश कौन सा बताइए, अपादान कारक युक्त वाक्यांश यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए हो जाएगा पद से च्युत, यानी कि पदच्युत जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका है। अपादान क्या होता है, तो जहाँ पे अलग होने की भावना प्रकट होती है वहां पे आपका अपादान कारक होता है, तो देखिए पद से यानी कि पद से च्युत यानी कि पद से अलग होना है। ठीक है, तो पदच्युत हो जाएगा इसका जो समास होगा वो। ठीक है, हाँ, अपादान कारक हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 18 नंबर, ध्यान से सुनिएगा बताइएगा, इनमें देशज शब्द है कौन सा बताइए, इनमें देशज शब्द कौन सा हो जाएगा, तो देशज शब्द जो दिया गया है झोपड़ी, जो आपका ये वाला ऑप्शन दिएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 19 नंबर उत्तर देंगे, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार उपयुक्त व्यक्ति में कौन सा अलंकार है, तो देखिए कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार उपयुक्त व्यक्ति में आपका अलंकार देखने जाएंगे साथियों, तो यहाँ पे आपका अलंकार जो लगा है आपका यमक अलंकार लगा है। ठीक है, जो आपका ये वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, यमक अलंकार, एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और अर्थ जो है भिन्न हो, तो यहाँ पे आपका अलंकार जो है यमक अलंकार होता है। ठीक है, जैसे कनक शब्द आवृत्ति यहाँ पे देखिए पहले बार जो हुई है उसका अर्थ होता है सोना, और जो दूसरी बार हुई है उसका अर्थ होता है धतूरा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 20 नंबर है, वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हो उसके लिए सार्थक शब्द क्या होता है बताइए, वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हो उसके लिए सार्थक शब्द क्या हो जाएगा साथियों, तो इसके लिए सार्थक शब्द हो जाएगा आपका चंपू, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प विषय पे आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है, हिंदी में मैथिली शरद गुप्त द्वारा रचित काव्य यशोधरा चंपू साहित्य की श्रेणी में आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे क्या पूछा गया, 21 नंबर है, इनमें से कौन सा जो है पुड़ो परम पुड़ोपमा नहीं है बताइए, इनमें से कौन सा जो है पुड़ोपमा नहीं है साथियों, इसका सही उत्तर क्या होगा देखिए, पुड़ोपमा इसमें से कौन सा नहीं होगा, तो पुड़ोपमा जो दिया गया इसमें से पड़ी थी बिजली सी विकराल, पड़ी थी बिजली सी विकराल पंक्ति में आपका उपमेय का लोप होने के कारण यहाँ पे पुरोपमा नहीं है, यहाँ बिजली उपमान जो है सी वाचक और विकराल पड़ी थी समान धर्म में। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, देखेंगे 22 नंबर उत्तर देंगे, हाथी के पाँव में सबका पाँव लोकाकृत का निकटतम अर्थ क्या हो जाएगा, हाथी के पाँव में सबका पाँव लोकाकृत का क्या बोलते हैं निकटतम अर्थ क्या हो जाएगा, तो बड़े लोगों के साथ छोटों की भी
गुजर हो जाती है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका राइट है। हाँ ठीक है, पाँव में सबका पाँव लोकोकित का सबसे सही अर्थ होता है, बड़े लोगों के साथ छोटे लोगों का भी गुजर हो जाती है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, आपका 23 नंबर है। देखिए क्लासेस अच्छी लगे तो क्लासेस को एक एक लाइक करते हुए चलिए, ठीक है। गर्माहट शब्द में प्रत्यय कौन सा है, ठीक है। आप सभी से देखिए, कुछ पैसा रुपया तो हम लोग मांगते नहीं है, बस क्लासेस को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। गर्माहट शब्द में प्रत्यय कौन सा होता है साथियों, देखिए गर्माहट से शब्द में प्रत्यय जो आपका देखिए आहट प्रत्यय होता है, जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। आहट प्रत्यय के योग से बना है गर्म धन आहट, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 24 नंबर। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द आपका तत्सम शब्द नहीं है, तो यहाँ पे देखिए आपका उत्तर हो जाएगा साथियों रीत, जो आपका डी वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे रीत शब्द आपका तद्भव है, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए आपका 25 नंबर। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, तो देखिए महात्य, महा महा क्या दिया, महामात्य, महामात्य जो दिया गया इसका संधि सही है। महाधन अमात्य दिया गया है, आपका यहाँ का संधि जो दिया गया है गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका जो संधि हो जाएगा साथी अमात्य होता है, ठीक है, अमात्य नहीं होता, अमात्य होता है। महाधन अमात्य होता है, ठीक है, क्लियर है वाला। ऐसा कर लीजिए, अमात्य नहीं होता, अमात्य होता है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो आपका आ की मात्रा और अ की मात्रा मिलके आ में परिवर्तित होती है, जो आपका उदाहरण होता है दीर्घ स्वर संधि का, ठीक है, इतने बात याद रखिएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, 26 नंबर उत्तर है, पंडित का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है, ठीक है। पंडित का निम्न में से पंडित का हमको विलोम बताएं, ठीक है। तो पंडित का विलोम आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, तो पंडित का विलोम यहाँ पे मूर्ख हो जाएगा, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट है, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 27 नंबर। ध्यान से सुनिएगा, पूछा गया वह धीरे धीरे चल रहा है रेखांकित शब्द को पहचानने, धीरे धीरे, तो धीरे धीरे जो आपका देखिए क्रिया विशेषण शब्द हो जाएगा, ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द हो जाएगा, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक, क्लियर है। यहाँ तक सभी का। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका 28 नंबर क्वेश्चन है, वर्षा का न होना, इसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है, ठीक है। वर्षा का न होना, इसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा हो जाएगा, तो इसके लिए एक शब्द निम्न में से आपका हो जाएगा अनावृष्ट। वर्षा का न होना उसको कहते हैं अनावृष्ट, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा, तो जो आपका दिया गया ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका 29 नंबर है। ध्यान से देखिए क्या पूछेगा, बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्य सूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण क्या कहलाता है, बताइए। बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्य सूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण आपका क्या कहलाता है साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो उसको देखिए साथियों परिपत्र कहलाता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है साथियों यहाँ तक सभी का। अगले क्वेश्चन बढ़ जाएगा आपका 30 नंबर है। ध्यान से सुनिएगा क्या पूछेगा, आंख का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, बताइए। आंख का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो आंख का पर्यायवाची शब्द आपका लोचन होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो, ठीक है। पावक जो है आपका अग्नि यानी कि आग का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक। वसन जो दिया गया है वस्त्र का हो जाएगा। प्रभा जो दिया गया है ज्योति का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है सभी। अगला प्रश्न आपका 31 नंबर है, दिग्गज के लिए सही संधि विच्छेद को चुनना, ठीक है। दिग्गज के लिए सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो देखिए दिग्गज का सही संधि विच्छेद यहाँ पे आपका हो जाएगा शुद्ध दिक् धन गज, ठीक है। आपका व्यंजन संधि का उदाहरण होता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। दिग्गज 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 का संधि विच्छेद दिक् धन गज हो जाएगा, ठीक। किसी वर्ड के पहले वर्ड के बाद स्वर किसी वर्ग का तीसरा, चौथा अथवा अंतःस्थ वर्ड आने पर पहला वर्ड जो है अपने वर्ग के तीसरे वर्ड में बदल जाता है, तो उसको देखिए व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे। किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ गलत दिया गया है, ठीक है। तो कन्नी काटना पेज लगाकर पतंग काटना जो दिया गया आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। कन्नी काटना पेज लगाकर पतंग काटना नहीं होता, इसका सही अर्थ होता है बचकर निकलना, ठीक है। बचकर निकलना मतलब किसी से बचकर निकलना जो होता है उसको कन्नी काटना कहते हैं, ठीक है। कान खड़े होना, सतर्क हो जाना, पत्थर की लकीर, अमिट या पक्की बात, सिर धुनना यानी कि पश्चाताप करना होता है, ठीक है।
अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 33, ध्यान से सुनिएगा, बताइए जिसका दमन न किया जा सके इसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा? जिसका दमन न किया जा सकता है इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो इसको अदम्य कहेंगे, ठीक है। जिसका दमन न किया जा सके इसके लिए एक शब्द आपका अदम्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 34 है, कौन सा वाक्य उत्तमावस्था में है, बताइए कौन सा वाक्य जो आपका उत्तमावस्था में है साथियों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रामचरितमानस का श्रेष्ठम पात्र लक्ष्मण है। रामचरितमानस का श्रेष्ठम पात्र लक्ष्मण है, इस वाक्य में आपका उत्तमावस्था का शब्द श्रेष्ठम प्रयुक्त हुआ है। तो जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 35 नंबर है, उत्तर देंगे गुप्त का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द हो जाएगा, बताइए गुप्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो देखिए गुप्त का विलोम आपका हो जाएगा प्रकट, ये वाला विकल्प आपका जो दिया गया राइट आंसर, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 36 है, ध्यान से सुनिएगा, बताइएगा 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया है, ठीक है। तो आपका उत्तर हो जाएगा साथियों राजभाषा का दर्जा दिया है, जो आपका ए वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है वाला। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 37 है, ध्यान से सुनिएगा, किस विकल्प के सभी शब्द जो है विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है, बताइए किस विकल्प के सभी जो शब्द हैं विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा शब्द हो जाएंगे साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों छुटपन, लड़कपन और धर आ, धार्मिकता, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। विशेषण से बने भाववाचक संज्ञा शब्द हो गए छुटपन यानी कि छोटा धनपन, लड़कपन यानी कि लड़का धनपन, और धार्मिकता यानी कि धार्मिक धनता, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 38 है, उत्तर देंगे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद क्या हो जाए। तो देखिए अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद होगा, इसमें अधिबोधक वाक्य जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 39 है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, प्रत्यर्पण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा, बताइए प्रत्यर्पण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा। तो प्रत्यर्पण शब्द में आपका प्रति उपसर्ग लगा है, तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 40 नंबर, इनमें भाववाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा हो जाएगा। तो भाववाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा हो जाएगा, तो देखिए सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, आपका भाववाचक से संबंधित वाक्य हो जाएगा। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। यहाँ तक हो गया सभी का। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 41, वसुधा का गढ़ होना, वसुधा का गढ़ होना इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए वसुधा का गढ़ होना इसमें आपका सगढ़ हो जाएगा, जो आपका डी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। वसुधा का जो शब्द दिया गया वसुधा का गढ़ होना, तो वसुधा का जो शब्द है आपका सगढ़ हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। वसुधा शब्द में आपका सगढ़ गढ़ होगा, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 42 नंबर, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्रा होती है। तो देखिए दोहा के प्रथम चरण में आपकी 13 मात्रा होती है, जो आपका सी वाला ऑप्शन दिएगा आपका है, ठीक है। दोहा एक आपका अर्ध सम्मात्रिक 4 चरणों वाला छंद होता है, इसके प्रथम व तृतीय चरण में आपकी देखिए 13 मात्रा तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में आपकी 11 मात्रा होती है, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 43 नंबर, ध्यान से सुनेंगे, खापर का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? बताइए खापर का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा हो जाएगा। तो देखिए खापर का शुद्ध रूप यहाँ पे हो जाएगा खप्पर, जो आपका दिया गया बेला विकल्प 43 पे आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा 44 नंबर है, निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़े और तय करे कि कौन सी हिस्से में त्रुटि है, ठीक है। आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई, तो इसमें हमको क्या करना है, त्रुटि हिस्सा ढूंढना है, यानी कि गलती ढूंढनी है, तो चलिए ढूंढेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा गुजर गई, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट है, ठीक है। आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई, तो गुजर गई के स्थान पे देखिए होना चाहिए था, ठीक है। गुजर गई की जगह पे क्या होना चाहिए, गुजर रही है, ठीक है। आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी जो है मानसिक तनाव से गुजर रही है, गई नहीं है, तो जो आपका गई है आपका गलत दिया गया है, रही है होना चाहिए, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 45 नंबर, उत्तर देंगे विश्व पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया, रेखांकित पद का समास विग्रह का आजीवन, आजीवन का क्या हो जाएगा साथियों, समास कौन सा है।
आजीवन शब्द का समास करो तो आजीवन देखिए आपका अव्ययीभाव समास में आ जाएगा, जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 46 नंबर, उत्तर देंगे सही उत्तर का हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, दिए गए वाक्यों में त्रुटि वाले अंश को ए बी सी से इंगित कीजिए, त्रुटि न होने पर विकल्प डी को जो है उत्तर में देना है। ठीक है, तो आपका इतना दिया गया है, इसमें हमको बताना है। अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, अपने अपने के स्थान पर अपनी अपनी होगा। ठीक है, किताब क्योंकि स्त्रीलिंग है तो इसके जगह पर अपनी अपनी का प्रयोग होना चाहिए, तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, इसमें आपकी त्रुटि हो जाएगी। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 47। हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? बताइए, हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है आपका देखिए 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसी महीने में आपका आने वाला है, तो जो आपका बी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें, आपका 48 नंबर है, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? ठीक है, किस विकल्प में आपका द्वंद्व समास नहीं है? तो द्वंद्व समास यहाँ पे दोनों, जहाँ पे पद प्रधान होते हैं उसको देखिए द्वंद्व समास कहते हैं। देखिए शुभागमन, शुभागमन में आपका द्वंद्व समास नहीं है, तो जो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। दाल भात यानी कि दाल और भात, भूत प्रेत भूत और प्रेत, शुभा शुभ शुभा और शुभ यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन शुभागमन में आपका जो है योजक और योजक का जो चिन्ह होता है उसका प्रयोग नहीं होगा, याद रखिएगा। तो आपका शुभागमन जो दिया गया द्वंद्व समास का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखेंगे। चलिए, पहले आपको यहाँ पे व्यवस्थित करना है। ठीक है, पहला और छठा आपका दिया गया है, बाकी काम को व्यवस्थित करना है। चलिए, अपने शोधी पाठकों के लिए हम आज से चंद्रकांता उपन्यास का अविकल रूप प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि इसकी ऐतिहासिक गरिमा अक्षुण्ण रहे और नई पीढ़ी तक यह अपने मूल रूप में जाए, किसी फिल्मी अनुवाद का परिवर्तित होकर नहीं। ठीक है, अतएव हमने इसको उसी रूप में रहने दिया जैसा यह था। ठीक है, तो आपका जो व्यवस्थित हो गया है, दूसरे पे आपका ल आया है, तीसरे पे आपका य है, उसके बाद आपका व है, फिर आपका र है। ठीक है, अपने शोधी पाठकों के लिए हम आज से चंद्रकांता उपन्यास का अविकल रूप प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि इसकी ऐतिहासिक गरिमा अक्षुण्ण रहे और नई पीढ़ी तक यह अपने मूल रूप में जाए, किसी फिल्मी अनुवाद का परिवर्तित होकर नहीं। अतः हमने इसको उसी रूप में रहने दिया जैसा यह था। ठीक है, तो आपका जो व्यवस्थित है आपका ये ऐसा व्यवस्थित होगा, तो देख लीजिए। ठीक है, र य व और लास्ट में जो आपका ल आया है। ठीक है, लास्ट में आपका ल आया है, तो ल आपका यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन बढ़े, ध्यान से देखें क्या पूछा गया आपका। 50वां नंबर, उत्तर देंगे। वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है? बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर क्या होगा? वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है। चलिए, क्लास को लाइक, चैनल पहले आता चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताओ जो क्लास है कैसी लगी। ठीक, इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देगा, आप वहां पर जाके जुड़ जाइएगा। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।